डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नरेशन में असर्टिव सेंटेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया है। जो भी रूल्स थे, जो कॉमन रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स थे, उनको हम लोग जान चुके हैं। कि हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस में कि मुख्य रूप से 3 तरह के चेंजेस हम करेंगे। पहला है चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन। चेंज इन पर्सन, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें चेंज। और थर्ड है वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, यानी ऐसे शब्दों में परिवर्तन जो कि नज़दीकी दिखाते हैं। तो अब असर्टिव सेंटेंस पढ़ लेने के बाद अब हम लोग आज शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि तुम लोग भली भांति जानते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कि कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम लोग आज इसको पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो जो बेसिक रूल्स होंगे वो वही असर्टिव सेंटेंस वाले होंगे। कुछ अलग होगा ये असर्टिव सेंटेंस से। अलग ये होगा, सबसे पहला जो अंतर हमें नजर आएगा वो अंतर ये है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जिसको कि वहाँ पर हम से या सेज या सेड या टोल्ड में बदलते थे, यहाँ पर चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्न पूछा जाता है इसमें, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम वाक्य में जो है बदल देंगे आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ बदल देंगे, या इसमें कम प्रयोग करेंगे वेदर। जैसा वाक्य होगा इस तरह से वेदर इफ। तो यहां पर जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो है आस्क्ड, इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है जब असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे तो वहां पर जो है दैट की जगह यहाँ पर वेदर, इफ या जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो खुद जो है वाक्य में कनेक्टिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर जो हम नोट कर लें फिर से कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और कंजंक्शन दैट को जो है यहाँ पर यानी कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यहाँ पर यूज करेंगे दैट की जगह पर वेदर, इफ या जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे कनेक्टिंग वर्ड के लिए। उसके बाद अगला परिवर्तन करते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फिर हम वाक्य को इंट्रोगेटिव से बदलकर असर्टिव कर देंगे। और जब वाक्य को असर्टिव कर देंगे तो जब इनडायरेक्ट जहां पर खत्म होगा वहां पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। वाक्य में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क होगा लेकिन इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वहां पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये कुछ थोड़ा अलग चेंजेस हैं जो कि हम असर्टिव सेंटेंस से यहाँ पर करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उन दोनों में भी हमें अंतर देखने को मिलेगा जब उन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हम देखते हैं तो हमें 2 प्रकार के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें मिलते हैं। एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं जो कि यस नो टाइप, यानी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस प्रकार का जिस यस नो यानी कि जिसका उत्तर हमें यस या नो में मिलता है। यानी कोई ऐसा अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर हमने पूछ लिया कि कल तुमने क्रिकेट देखा, तो आसानी से तुम बता सकते हो हाँ या ना। और दूसरा जो है प्रकार आएगा वो है जिसको बोलते हैं WH टाइप,
WH टाइप का अर्थ हुआ कि जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और जिनका आंसर जो है हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे सिंपल सा प्रश्न होता है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अब यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके उत्तर में हमें कुछ कहना होगा, कुछ बताना होगा। तो अब हमें यहाँ दो प्रकार की इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल गए। पहला हो गया यस या नो टाइप और दूसरा हो गया WH टाइप। थोड़ा थोड़ा चेंज है दोनों में, इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि क्या इनके नियमों में अंतर है। तो सबसे पहले हम आज अभी पढ़ें यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अब अगर हमें कोई डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ। उसके बाद यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन में हम जो है कनेक्टिंग वर्ड की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से किसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी जो नियम हैं वो असर्टिव सेंटेंस वाले ही, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन, वो असर्टिव सेंटेंस की तरह ही रहेंगे। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा हमारा वाक्य, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाकर वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये हुए कुछ नियम। अब एग्जाम्पल देखा जाए कि एग्जाम्पल के आधार पर समझने, क्योंकि एग्जाम्पल से जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। He said to me, अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया डायरेक्ट सेंटेंस का, ही सेड टू मी डू यू नो मोहित। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें पूछ रहा है कि डू यू नो मोहित, क्या तुम मोहित को जानते हो। तो इसको हम अगर उसका उत्तर दें तो हम आसानी से इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए अब इसको जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बदलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ही, अब यहाँ पर सेड है चूंकि वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप का है, इसलिए यहाँ पर कर देंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। और अब यहाँ से जब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पर जो है कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग हम कर देंगे इफ या वेदर, कुछ भी कर सकते हैं। इफ ज़्यादा आसान है इसलिए इफ का प्रयोग कर ले हम लोग। ही आस्क्ड मी इफ। और अब इस सेंटेंस को हम बदल दें असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस मतलब यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ असर्टिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट होता है। यानी पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हमें बदलना किस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस में, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ आ गया यू। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होता है वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हो जाएगा आई। और अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वाक्य किस टेंस में है, डू का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी इफ आई न्यू, नो का हो जाएगा न्यू मोहित, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमारा नया जो
सेंटेंस मिला हमें इनडायरेक्ट का, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू मोहित। तो इस प्रकार से हम जो है वाक्य को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। I said to you will Manoj go to the party? अगला हमने एग्जांपल लिया, I said to you will Manoj go to the पार्टी, कि क्या मनोज पार्टी में जाएगा? यस या नो में आंसर हो सकता है, इसलिए जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई सेड बदल गया आस्क्ड में, आई आस्क्ड यू कनेक्टिंग वर्ड इफ, आई आस्क्ड यू इफ। थर्ड पर्सन में है मनोज, इसको अपनी जगह पर ले लेंगे, मनोज इफ मनोज would go to the party। और हमारा सेंटेंस बन गया कि आई आस्क्ड यू इफ मनोज वुड गो टू द पार्टी। इसी तरह एक 2-3 और एग्जांपल देख लिया जाए जिससे कि पूरी तरह से यस या नो टाइप वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं और ये एग्जाम्पल थोड़ा दूसरे टेंस का ले लिया जाए जिससे कि टेंस भी क्लियर होता चले, साथ साथ पर्सन भी क्लियर हो जाया करे, क्योंकि अभी असर्टिव में हमने जल्द ही सीखा है, तो इसको जितने ज़्यादा रिवाइज हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये हमें याद रहेगा। तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही सेड टू मी did you complete your homework? अगला एग्जांपल हो गया, he said to me did you complete your homework? अब हमें इस वाक्य को चेंज करना है। क्वेश्चन पहले ही पढ़कर देख लें कि क्या ये यस या नो टाइप है कि नहीं है। कि डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? यस और नो में आसानी से इसका उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए यहां इसको कर देंगे ही आस्क्ड मी इफ, यहां पर यू और यहां बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए हो जाएगा आई, इफ आई। अब यहां देखेंगे कि यहां पर टेंस कौन सा है, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की क्या रचना है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। पूरा वाक्य बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। माई फादर सेड टू मी do you not obey me? My father said to me, do you not obey me? कि क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो? हाँ और ना में बदला जा सकता है, उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। My father asked me
कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, इफ माई फादर आस्क्ड मी, इफ आई, और यहां पर है डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, और पूरा वाक्य हमारा इनडायरेक्ट का बन गया कि माई फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि किस प्रकार अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मिलता है जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो उसको हम किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। वही एक दो मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल देंगे, और दूसरा जो है कनेक्टिंग वर्ड जो है इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे, और तीसरा जब वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वाक्य तो होगा वो इंट्रोगेटिव का, लेकिन फिर उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, और लास्ट में वाक्य इनडायरेक्ट बनाने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये था यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने का तरीका।